हेलो बच्चों, आज आपका एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 12th के लिए जो व्याकरण में आने वाले कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों को लेके आई हूँ। और ये 2 नंबर के आते हैं। अगर आप इनमें से याद करके जाएंगे तो आप उसको लिख सकते हैं आसानी से। अगर आपको ऐसी ही और भी वीडियो चाहिए या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज हम देखते हैं कुछ मुहावरे। तो इसमें है कि कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके उपयोग कैसे किए जाते हैं। जैसे पहला मुहावरा है अंगारा उगलना। अंगारा उगलना का मतलब है बहुत क्रोधित होना, जिसमें कि क्रोध में अत्यधिक कटु बातें करना। मतलब ऐसे कि वो इतने गुस्से में बोल रहा है, उसे भी नहीं पता कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। जैसे आप उसको एक वाक्य बनाएंगे, पहले तो ये दिया होगा, आपको उसका अर्थ लिखना होगा, फिर उसका एक वाक्य बनाना होगा। जैसे इसमें वाक्य बना हुआ है, धनुष टूटने के पश्चात जब परशुराम सभा में अंगार उगलने लगे तो लक्ष्मण जी से रहा ना गया। तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए जब वो आके वहां पे गुस्सा किया उन्होंने। अब दूसरा देखते हैं, अंगारे बरसाना, अत्यधिक गर्मी पड़ना। जैसा हम बोलते हैं ना कि अब तो गर्मी तो इतनी पड़ रही है, जैसे अंगारे बरस रहे हों, वैसे ही है। जैसे जून मास की दोपहरी में अंगारे बरसते हैं, जैसे जून के महीने में इतने ज्यादा गर्मी, इतने ज्यादा धूप होती है, उसे ही हम ऐसे कह सकते हैं। आप चाहे तो कुछ और भी इसका वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब है किसी को पीठ दिखाना या फिर क्या नाम है, इग्नोर करना। जैसे इसको इनकार करना, किसी भी काम के लिए इनकार करना। आप उसे अपने शब्दों में उसका वाक्य बना सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, जब कृष्ण गोपाल गोपाल मंत्री बने थे तो उन्होंने किशोरी को अवशासन दिया था। जब उसका बेटा इंटर कर ले गया तो वह नौकरी लगवा देंगे। बेटे के प्रथम प्रणाली उत्तीर्ण होने पर किशोरी ने उसे याद दिलाया तो उन्होंने उसे अंगूठा दिखा दिया। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जो किशोरी कृष्ण गोपाल मंत्री थे, उन्होंने किशोरी को शासन मतलब उन्हें सहानुभूति एक वो दिया था कि हाँ, अगर आपका बेटा अच्छे से पढ़ाई में आएगा तो मैं उसे नौकरी दिलाऊंगा। बट अगर यही बात उन्हें उनसे जाके दोबारा बोली तो उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया। इसका मतलब है अंगूठा दिखा दिया। उसके बाद हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना मतलब होता है अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति या फिर वस्तु। एक ऐसे सम्मानित एक ऐसी व्यक्ति या फिर वस्तु जिसका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। अब इसका देखो वाक्य देखते हैं, अकबर ने नवरत्नों को वीरबल तो जैसे अंगूठी का नगीना है। अकबर के लिए बीरबल तो एक ऐसा था जैसे किसी के लिए उसमें अंगूठे में जो उसके नग लगा होता है उसकी तरह, अंगूठे के नगीने की तरह। तो इसे हम ऐसे कहेंगे। अब हम आगे देखते हैं, हमें इसमें जो टिक लगे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम बस अब इनको ही देखेंगे। तो इसमें है अंधे की लाठी या लकड़ी होना। अंधे की लाठी का मतलब है किसी के लिए सिर्फ एकमात्र सहारा होना। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एकमात्र सहारा होना, उसे अंधे की लाठी कहते हैं। जैसे इसमें तो ये लिखा है कि निराशा का प्रतीक्षा अंधे की लाठी होती है। बट इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे श्रवण है जो अपने माता पिता के लिए एक अंधे की लाठी की तरह है, वो सिर्फ उनके लिए एकमात्र सहारा है। अब इसमें देखते हैं अकल का अंधा होना। अकल का अंधा मतलब बहुत मूर्ख होना, कुछ भी ना जानना। अब इसका वाक्य है, वह लड़का तो अकल का अंधा है, उसने कितना ही समझाओ मानता ही नहीं है। अगर आप किसी को किसी बार को बार बार बोलते हैं और वो मानता नहीं है तो हम उसे बोल सकते हैं वो अकल का अंधा है। इसका आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं, आपको जो भी आए वो बना सकते हैं। अगर मगर करना, बचने के बहाने बनाना। अगर मगर करना मतलब इधर उधर को बातों को भटकाना, कोई सही से कुछ भी ना बताना। अब इसका वाक्य देखते हैं, अब ये अगर मगर करना बंद करो और चुपचाप स्थानांतरण पर चले जाओ, गोपाल को उसके अधिकारों ने फटकार लगाते हुए कहा। अब उसके बाद देखते हैं अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा का मतलब है कि अपना काम निकालना या अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इसमें है इसका वाक्य, आप कुछ भी बना सकते हैं। इसमें लिखा है कि कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि भी पहुंचाने से नहीं चूकते हैं।
वो अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब है अपने बलबूते पे रहना, ना कि किसी और के सहारे लेना। जैसे लंबी होना, स्वभाव से लंबी। जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक उसकी शादी करना उचित नहीं है। जैसे अगर वो आगे चल के अपने लिए जब तक कुछ कर ना सके, उसके पास कुछ ना हो, तब तक उसकी शादी ना करनी चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। अब देखते हैं आंखें चुराना। आंखें चुराना का मतलब है बचना या फिर छिपना। अब इसका वाक्य देखते हैं हम। मुझे रुपए उधार लेने के बाद मोहन निरंतर आंखें चुराता रहता है, मेरे सामने नहीं आता है। आंखें चुराने का मतलब है कि अगर किसी काम को आपने उससे बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, पर उसके बाद उसे जब मांगने गए तो वो ना तो दिखता है, और अगर दिखता है तो वो वहां से देख के चला जाता है, वो हमसे आंखें चुराता है। कहने का मतलब ये है। आंखें खुल जाना, वास्तविकता का ज्ञान होना या फिर सीख मिलना, ये मतलब है इसका। वाक्य में देखते हैं। विवेक के अपहरण में उसके मित्र की संलिप्तता देखकर लोगों की आंखें खुल गई। अब किसी पर विश्वास करना का जमाना नहीं रह गया। फिर आपको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि मुझे तो अपने दोस्त पे इतना भरोसा था कि ये ऐसा नहीं कर सकता, पर जब उस पता चला कि इसने ऐसा किया है तो इसे ही हम कहेंगे आंखें खुलना। अब है आंख का तारा, अत्यंत ही प्यारा, बहुत ज्यादा। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक सुपुत्र अपने माता पिता के आंखों का तारा होते हैं। जैसे बोल सकते हैं मैं अपने माता पिता का आंखों का तारा हूँ। उसके बाद है आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य देखते हैं। नौकरी से टी शर्ट जाने पर मालिक ने एकदम आग बबूला हो गया। अब देखते हैं आग में घी डालना, क्रोध अथवा झगड़े की और अधिक झगड़ा भड़का देना। जैसे कि इसमें वाक्य में देखते हैं। बेटी के मुंह से बहू की शिकायत सुनकर सास वैसे ही भरी बैठी थी, और उसके बाद बस बहू की टिप्पणी ने तो जैसे ही आग में घी डाल दिया, और सास ने रौद्र रूप दिखाते हुए बहू की चोटी पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। जैसे अगर किसी का झगड़ा हो रहा है, आप उसमें और ज्यादा उसको उकसाओगे तो वो और ज्यादा ही आग बबूला हो जाएगा। अब देखते हैं आकाश पाताल एक कर देना, यथा या फिर समर्थ प्रयास करना। जैसे वाक्य देखते हैं। मोहन ने सरकारी नौकरी पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। उसने इतनी मेहनत करी कि वो उसे ये कह दिया कि इसने तो आकाश और पाताल को एक कर दिया। अब देखते हैं आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। इसका वाक्य देखते हैं। प्रदीप ने अपनी व्यक्तिगत बात मत कहना, वह आस्तीन का सांप है, क्योंकि वह अपनी सभी बातें अपने अध्यापक महादेव को बता देता है। अगर आप उसे कुछ भी बात बताओगे तो वो उसको जाके बता देगा। ऐसे ही आप अपने बारे में या फिर अपने जिसने भी आपके साथ ये किया हो, कोई भी जो भी याद है आप उसे लिख सकते हैं। वाक्य में कोई वो नहीं है। अब ईंट से ईंट बजाना, हिंसा का करारा जवाब देना या खुलकर लड़ाई करना। अब इसमें वाक्य देखते हैं। तुम मुझको कमजोर मत समझो, समय आने पर मैं ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। उंगली पर नचाना, संकेत पर कार्य कराना। जैसे अब इसमें वाक्य देखते हैं। रमेश अपनी पत्नी को उंगलियों पर नचाता है, वह उससे अपना हर एक कार्य करवाता है। तो इसका मतलब है कि वो अपनी उंगली पर नचाता है। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा का बहना हम परंपरा के विपरीत काम करना। सदैव उल्टी गंगा बहाकर समाज को वैचारिक क्रांति नहीं लाई जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।